morning, dear students. This is the history book of class 10th, and we were discussing the first chapter of this book, which is the rise of nationalism in Europe. So, its next topic is a new conservatism after 1815. So, first thing we have to learn the meaning of conservatism. That what is the meaning of conservatism? A political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. It means that it is a political philosophy by which the importance of trade and establishment of institution and some customs and preferred gradual development changes takes place. So, following the defeat of Napoleon in 1815, when Napoleon had been defeated at the Battle of Waterloo in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थी वो उनके अंदर क्या आ गया, कंजर्वेटिज्म आ गया. दे वांट अ चेंज राइट एट दैट टाइम. कंजर्वेटिव्स believed that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. कंजर्वेटिव्स को ये लगता था दैट जो भी स्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है स्टेट या सोसाइटी के, वट एवर द मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी and the families, they should be preserved in a diplomatic way. Most conservatives however did not propose a return to the society. बहुत से कंजर्वेटिव ऐसे थे जिन्होंने सोसाइटी में रिटर्न करना पसंद नहीं किया. वो जो प्री रिवॉल्यूशनरी डेज की सोसाइटी थी वहाँ रिटर्न करना पसंद नहीं किया. Rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institution like the monarchy. उनको रियलाइज़ ये हुआ कि जो चेंजेस इनिशिएट किए गए थे, नेपोलियन ने जो चेंजेस इनिशिएट किए गए थे, दैट वाज मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथ कर सकता था उनका जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था. जैसे मोनार्की को जो मॉडर्नाइजेशन था, इट कैन मेक मोर स्ट्रॉन्ग द मोनार्की. इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. स्टेट पावर को बहुत इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग भी बना सकता था. अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. एक मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए थी और एक एफिशिएंट जो हर काम को करने की कैपेबल एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डायनामिक इकोनॉमी हो, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म हो एंड सर्वडॉम स्ट्रेंथ कर सकता था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को यूरोप के. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स. 1815 में जो यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे हुआ थे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. 4 of them who had collectively defeated Napoleon, and they have come together to defeat Napoleon, met at Vienna. They have met at Vienna to draw up a settlement for Europe. They held a meeting at Vienna and they want a settlement of Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. कांग्रेस जो होस्ट की गई वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक के द्वारा होस्ट की गई. द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना 1815. उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक ड्रू अप हुआ ट्रीटी का. द ड्रू अप अ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 एंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस. और ये ऑब्जेक्ट था दैट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर. जो नेपोलियनिक वॉर के दौरान ड्यूरिंग द वॉर ऑफ वाटरलू जो भी चेंजेस आए थे, दे हैड नॉट टू बी चेंज नाउ. द बर्बन डायनेस्टी
which had been deposed ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो बर्बन डायनेस्टी थी इसका डिपोजिशन हो गया था ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। रिस्टोर्ड हुआ पावर में फ्रांस की टेरिटरीज लॉस हुई एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। जो भी नेपोलियन ने टेरिटरीज जीती थी वो टेरिटरीज फिर से बैक हुई। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। एक बाउंड्री बनाई गई टू प्रिवेंट दैट फ्रांस कुड नॉट बी एक्सपेंडेड एनी मोर इन फ्यूचर। दस किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था जिसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था, वॉज सेटअप इन नॉर्थ में सेटअप किया गया। एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमॉन्ट इन साउथ, और जिनोवा को पीडमॉन्ट साउथ में ऐड किया गया। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। प्रशिया को कुछ नई और इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई वेस्टर्न साइड में। वाइल ऑस्ट्रेलिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटाली एंड ऑस्ट्रिया गॉट द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटाली। बट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, जो नेपोलियन के द्वारा सेट किया गया था, वो अनटच था, उसको किसी ने टच नहीं किया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया। वाइल प्रशिया गॉट सैक्सोनी, पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज, जो मेन इंटेंशन था वो मोनार्कीज को रिस्टोर करना था, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रो किया गया था। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट करना था यूरोप में। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, जितने भी कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप किए गए 1815 में, दे वर ऑटोक्रेटिक, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे व्हाट, दे can't tolerate criticism and dissent, and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government, and they don't want to listen against any of the rude behaving things about the autocratic type of government. Most of them impose censorship laws to control. They have imposed censorship laws to what? To control what was said in newspaper, so that whatever had been said in newspaper they can control it. बुक्स में जो कहा गया उसको कंट्रोल कर सके, प्लेज और सॉन्ग में जो कहा गया गवर्नमेंट के बारे में उसको कंट्रोल कर सके। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, एंड दे ऑल हैव told the citizens, they all have spreaded the ideas of liberty and freedom all around the country. And after that, freedom which was associated with the French Revolution, जो किससे associated था, French Revolution से associated था। They were telling the stories of French Revolution. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. And जो memory थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसकी वजह से जो लिबरल्स होते थे, दे इंस्पायर्ड वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, जो बहुत मेजर इशू था जिसको लिबरल नेशनलिस्ट ने उठाया। हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, जिन्होंने नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ किया, दे हैव क्रिटिसाइज्ड इट, वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। एंड ये क्या था कि वो जो प्रेस की फ्रीडम, प्रेस मीडिया की जो फ्रीडम थी, दे हैड क्रिटिसाइज्ड इट। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज class. We'll discuss the next topic of this chapter, which is the revolutionaries, in the next class. So see you all in the next class. Till then, goodbye, take care, stay home, stay safe. Thank you so much, and don't forget to subscribe my YouTube channel.